गाइस, टेक्नोलॉजी की जब बात आती है तो कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो आ तो गई हैं पर पूरी तरह से हमें उन टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है। तो इस वीडियो में हम उसी टेक्नोलॉजी की बात करने वाले हैं जो बिटकॉइन में यूज होती है। अगर आपको नहीं पता है बिटकॉइन क्या है और बिटकॉइन किस टेक्नोलॉजी पर है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है तो एक लाइक तो बनता ही है। अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिजिटल करेंसी की, यानी बिटकॉइन की, इथेरियम की और भी बहुत सारी ऐसी डिजिटल करेंसी है जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा। सबसे फेमस यहाँ पर बिटकॉइन है और बिटकॉइन की हम बात करें तो बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसको आप छू नहीं सकते, सिर्फ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक उसको सेंड किया जा सकता है। इससे ज्यादा बिटकॉइन कुछ नहीं है। लेकिन बिटकॉइन किस टेक्नोलॉजी पर है, सबसे पहले हम उसी के बारे में बात करेंगे। बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर है। ब्लॉकचेन यहाँ पर एक ऐसा नेटवर्क है जहां पर एक ट्रांजैक्शन का डेटा सारे सर्वर पर स्टोर होता है। अब इसके पीछे की कहानी समझिए। मान लीजिए 3 फ्रेंड हैं, 2 फ्रेंड ने एक फ्रेंड से उधार लिया 800 रुपए। अब उन्होंने एक पेपर पर लिख दिया कि 800 रुपए हमने रमेश से उधार लिए हैं। अब वो पेपर सिर्फ रमेश के पास है। अब रमेश उसमें चाहे तो पैसे बढ़ा भी सकता है, उसमें रमेश चाहे तो गड़बड़ी कर सकता है। लेकिन तीनों ने एक सॉल्यूशन निकाला इसका। उस एक पेपर पर जिस पर साइन थे, रमेश ने उन दोनों को उधार दिया था, उसकी फोटोकॉपी उन तीनों ने एक एक फोटोकॉपी अपने पास रख ली। अब यहाँ पर इसी तरह से ब्लॉकचेन काम करती है। ब्लॉकचेन एक ट्रांजैक्शन को सारे डेटा सर्वर पर स्टोर कर देती है। आपकी जहां से ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई और जहां पर एंड हुई, उन सारे ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन सारे सर्वर पर स्टोर होती है। तो यही टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन कहलाती है। सबसे पहले ये 1991 में आई थी, लेकिन इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल 2008 से हुआ था जब डिजिटल करेंसी आई, यानी बिटकॉइन। और ब्लॉकचेन का यूज डिजिटल करेंसी के लिए एक ऐसे ग्रुप ने या एक ऐसे पर्सन ने किया जिसको कोई नहीं जानता, सिर्फ उसका नाम सबको पता है, सतोशी नाकामोटो। अब ये नहीं पता ये एक ग्रुप है या एक पर्सन है या कौन है, लेकिन उसने इसके बारे में एक पूरी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पर शेयर किया कि ब्लॉकचेन को हम डिजिटल करेंसी के रूप में यूज कर सकते हैं। तभी से धीरे धीरे डिजिटल करेंसी के बारे में लोगों को पता चलने लगा और बिटकॉइन की शुरुआत वहां से स्टार्ट हुई। बिटकॉइन का यूज आगे अब बढ़ता चला गया। 2008 में जहां पर 0.04 का एक बिटकॉइन था, आज के टाइम में 18 लाख से ऊपर एक बिटकॉइन की वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं बिटकॉइन कहां से कहां तक पहुंच गया। लेकिन डिजिटल करेंसी की अगर हम बात करें तो डिजिटल करेंसी एक ऐसे ग्राफ की तरह है, एक ऐसी वैल्यू की तरह है जिसकी वैल्यू बहुत तेजी से डाउन भी होती है और बहुत तेजी से बढ़ भी जाती है। तो यही थी बिटकॉइन से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी जिसको हम ब्लॉकचेन कहते हैं। आने वाले टाइम में इसका बहुत यूज होने वाला है। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए और भी नॉलेजेबल और टिप्स, टेक्नोलॉजी, यूट्यूब, बहुत सारी वीडियो जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।